कैसे हैं प्रिय छात्रों। आप लोग का आज नया बैच स्टार्ट हुआ है 9 और 10 का। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए और इसके बारे में बढ़िया से जानिए। देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी होती है। क्या होता है, जब तक जानकारी नहीं ले पाएंगे तब तक पता नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, 10 का होता है बाबू रियल नंबर, वास्तविक संख्या। चैप्टर पे लिखा रहेगा, उसके जो फर्स्ट पे रहेगा। और 9th में रहता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। लेकिन एक बात याद कर लीजिएगा, ये दोनों का मतलब एक ही है, दोनों चैप्टरों में एक ही जैसा रहता है, बस वही जानना है। तो सबसे पहले हम जान लीजिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये सब जितना देख रहे हैं आप लोग, सब भाग है, संख्या पद्धति का भाग है। अब आता है पहला में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कोई भी चीज, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन गिन लीजिए, आदमी रास्ते में जा रहे हैं तो काउंट करेंगे, साइकिल है, साइकिल की जो तीरी होती है उसको काउंट करेंगे, या मार्कर पेन, जो भी चीजें वस्तु लेंगे तो काउंट करने के लिए कोई तो नंबर की जरूरत होती है, संख्याओं की जरूरत होती है, डम चीजों की जरूरत होती है। तो नेचुरल नंबर में तो काउंट करना तो शुरू करेंगे। काउंट किससे करते हैं? तो बाबू हम 1 से करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, 1 से करते हैं, फिर 2, 3, 4, ऐसे ही करते करते हम मान लीजिए अनंत तक जा सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि हम कहां तक गिन सकते हैं, समझ जाइए। तो उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जिसकी जैसे 1 से लेके अनंत तक गिन सके, उससे हो जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दूसरा आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर वह होती है बाबू जो ये काउंटिंग की गई है, जो ये संख्या है इसमें 0 जोड़ दे या 0 हो जाए, समाहित हो जाए, उसे कहते हैं होल नंबर। तो ये होता है बाबू 0 टू इन्फिनाइट, 0 टू इन्फिनाइट। अब आता है रियल संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? दुनिया का जितनी संख्याएं हैं, पद्धति हैं, जो भी चीजें हैं, कोई भी चीजें रियल नंबर। ये मान लीजिए कि ये परिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है, रियल नंबर दोनों होता है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए √5, 7/8 ले लीजिए, मान लीजिए पाई हो गया, ये सब हो गया रियल नंबर, समझ में आया। अब होता है और नंबर। और नंबर क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब ये हुआ बाबू, जैसे मान लीजिए कि 1 पेन हो, 3 पेन हो, जिसे हम बंटवारा न कर सके। देखिए 1 पेन है, 1 पेन को मान लीजिए हम तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी को आधा आधा तो कर नहीं सकते है ना। ये 2 है तो मान लीजिए 21 को दे देंगे, तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन 1 रहेगा, 1 में मान लो बाबू एक ही व्यक्ति लेगा, इसको काटेंगे तो दोनों रद्द हो जाएगा, तो वो हो जाता है और नंबर, जिससे बंटवारा नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो जैसे 1, 3, देखिए 1 को भी बंटवारा नहीं किया जा सकता, 3 को भी नहीं किया जाता है, 5 को भी नहीं किया जाता है, 7 को भी नहीं, 9 को नहीं, ऐसे डॉट डॉट ये भी अनंत तक जाएगा, ऐसे ही, समझ में आया। इवन नंबर का होता है सम संख्या। सम संख्या मतलब 2, मान लीजिए कि अभी तो मार्कर रखी है कि ये है, मान लीजिए दोनों, मान लीजिए 2 मार्कर है, 2 मार्कर, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, 2 भाई है, घर है, 2 रूम है, एक उसको रूम दे दिए, एक उसको रूम दे दिए, तो भी हो गया। या कोई भी चीज है, वस्तु भी, या 4 बिस्कुट है या 2 बिस्कुट है, तो एक उसको दे दिए और एक उसको दे दिए, तो वो हो गया हमारा सम संख्या। इवन नंबर तो ये होता है बाबू 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, समझ में आया। इवन नंबर। एक बात और आप लोग को यही बता दे रहा हूं बाबू, जैसे 8, 7, 6, 4, 9, 8, 4, अब इतना नंबर आ गया। अब तो हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं कि 2 से कटने वाली संख्या को हम इवन नंबर कहते हैं। तो एक बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो वहां आप फंस जाएंगे। तो देखिए उस बात को समझिए, आपको याद करना है 1, 2, 3, 4, आई मान लीजिए कि हम मान लीजिए 0, 10 हो गया तो 10 आगे की संख्या को छोड़ दीजिए, मान लीजिए यूनिट डिजिट का ले लेते हैं तो 0। ये 5 संख्या यूनिट डिजिट इकाई पे ये 5 संख्या आ गई तो वह बाबू 2 से कटने वाली इवन नंबर है। आगे 1,000 संख्या हो, 50,000 संख्या हो, लास्ट में हमको यूनिट डिजिट देखना है, इकाई की संख्या। इन 5 में से कोई भी इकाई की संख्या मिले वह होता है इवन नंबर, समझ में आया। अब आते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे। कहा जाता है कि जो दुनिया से नहीं हारता है वो अपने फैमिली से हार जाता है, तो वही समझिए ये प्राइम नंबर हुआ। प्राइम नंबर जैसे महबूब 1 समझिए, 1 से कटे और अपने से कटे, किसी और से ना कटे,
किसी और से ना कटे वह स्वयं से। तो जो 1 होता है तो ना ही कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है, तो 1। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे ही संख्या लिख दीजिए प्राइम नंबर। आपका एक बात और पेपर में भी आता है, आपका 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप बताइएगा कि 25 होते हैं। लिख के काउंट भी कर लीजिएगा। और एक बात और, आपसे पेपर में हमेशा पूछता है कि प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है। सबसे बड़ी संख्या तो अनंत होती है। समझ में आया? उसका कोई नहीं कर सकता है। और एक बात और, ये इसमें एक और ऐसे भी पूछता है कि 2 डिजिट की बड़ी संख्या तो 97 बोल दीजिएगा। समझ में आया? प्राइम नंबर जो स्वयं से कटे, किसी से ना कटे, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। जैसे आलू को भुजिया बना देते हैं, उसी तरह समझिए कंपोजिट नंबर हो गया, किसी से भी कट जाए। देखिए आलू को काट देंगे कई टुकड़ों में बट जाएगा ना, वैसे ही कंपोजिट नंबरों को भी कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला छोटा होता है 4, 2 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। अब आता है 6, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। 3 हो गया, अब 6 हो गया। और मान लीजिए आपका 8 हो गया, 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, मतलब स्वयं से भी कटेगा। ऐसे ही संख्या मान लीजिए ये भी अनंत तक जाती है। समझ में आया? कंपोजिट नंबर। अब आ जाता है को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वह होता है जो सिर्फ 1 कॉमन हो। कोई 2 संख्या ले लेंगे, 2 संख्याओं में सिर्फ 1 के सिवा कुछ न मिले, उसे कहते हैं को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या। समझ में आया? 1 के सिवा कुछ न मिले, बात याद रहे। जैसे बाबू 6 और 5 ले लेते हैं। देखिए 6 और 5 में कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ नहीं कॉमन हो रहा। 1 के सिवा कुछ कॉमन नहीं होगा, फैक्टर भी करेंगे तो। जैसे 10 ले लीजिए, 10 और मान लीजिए कि 10 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। 10 और 9, इसमें भी 1 के सिवा कुछ कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही संख्या आएंगी तो को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या होगी। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दम जरूरी है, दम बढ़िया ध्यान समझिएगा। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का होता है परिमेय संख्या। जो p बाई q के रूप में होते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, q अगर जो 0 आ गया, मतलब हर की संख्या, अंश और हर के बारे में तो जानते ही होंगे आप लोग। हर की संख्या अगर 0 आ गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है। जैसे बाबू जान लीजिए कि 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, ये 0 रहेगा, बस 0 रहे, बटे में 1 है, ये परिमेय संख्या है। अब आते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब वो होता है जो p/q के रूप में न हो, p/q के रूप में न हो। q हमेशा मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए कि 0 हो, कि 0 भी हो सकता है, या आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं 3, 4, 7, 8। ये भी क्या है? ये अनंत तक जाए या कोई संख्या तक जाए, ये भी क्या है बाबू? अपरिमेय है। √3 में रहे, ये भी अपरिमेय है। ऐसी संख्या आ जाए जो अपरिमेय, जो p/q के रूप में ना हो, सीधा समझ जाइए कि p/q के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपके क्लास का, देखिए आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आया होगा बेहतरीन। अगर देख लीजिए ध्यान से, एक एक करके सबका एग्जांपल बताए हैं, सबको समझाए हैं। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार लेंगे तो ठीक है, ले लिए। तो अब देखिए इसमें आपका एक संख्या और छूटा है, इंटीजर का। अब देखिए इंटीजर, एक संख्या छूट गया, इंटीजर। देखिए इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पहले जान लीजिए इंटीजर किसे कहते हैं? जो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य जुड़ा है उसे इंटीजर कहते हैं। तीनों देखिए, अब होता है नेगेटिव मतलब नकारात्मक, 0 और पॉजिटिव। इंटीजर के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बाबू? 3 भाग। अब एक बात याद रखिए, पहचानने में लड़के कंफ्यूज कर देते हैं, किधर हमारा 0 होता है, किधर हमारा नेगेटिव होता है, किधर पॉजिटिव। एक बात हम याद करें, जिस हाथ से खाते हैं दाहिना हाथ,
वह हमेशा प्लस होता है। जिस बायां हाथ जिस हाथ से नहीं खाते हैं वो हमेशा क्या होता है, नकारात्मक नेगेटिव होता है। समझिए, बायां हाथ नेगेटिव, दाहिना हाथ पॉजिटिव। या तो ऐसे दम खड़े हो जाएंगे ऐसे कहीं भी कॉपी वॉपी पे, तो ये वाला हाथ जो हम एक बात बता रहे हैं आप लोग को कि थोड़ा हम लेफ्ट हैंडर हैं तो हम बायां हाथ से ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपका ये बना 3 गो कॉलम, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक समझते ही है, माइनस। जीरो का मतलब जीरो ही, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। जो धनात्मक में संख्या है प्लस में है वो धनात्मक है, जो माइनस में है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे, बीच में हमेशा आपका बाबू जीरो हो गया। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जितना भी जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे दर्शाते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही ले जा सकते हैं। इधर भी ले जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आंसर जा सकता है। ये देखिए इधर नेगेटिव हो गया, इधर हमारा पॉजिटिव हो गया, बीच में जीरो हो गया। ये हमारा इंटीजर पहचान हो गया। आपका क्लास 9 और क्लास 10 दोनों का पहला चैप्टर आपका बेहतरीन दम बताया गया भैया। अच्छे से दम इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, और इसको बढ़िया से समझ जाएंगे तो आपका चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपका एक एक करके एक एक सवाल को दम बारीकी से समझाएंगे कि दम आपको दम समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा हम करें, दोनों लोग मिलके हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग को 90% लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। जब दोनों लोग का मेहनत होगा तब। ऐसे देखिए, और वीडियो जानने के लिए थोड़ा सा फॉलो कीजिए, थोड़ा सा शेयर नहीं करें, थोड़ा सा शेयर कीजिए, तनी बढ़ाइए हमको, आगे तक जाएंगे तभी तो बेहतरीन से बेहतरीन बताएंगे। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।